हेलो स्टूडेंट, दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम बालक के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? तो इसे हम कई भागों में बांट सकते हैं और कई ऐसे कारक हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम देखें वंश परंपरा से संबंधित। वंश परंपरा से संबंधित कारक। तो वंश परंपरा भी कई प्रकार से बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। दूसरा देखें परिवार संबंधी कारक। तीसरा विद्यालय संबंधी कारक। और चौथा समाज संबंधी कारक। इस प्रकार से बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कई प्रकार के जो कारण हैं वो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम वंश परंपरा से संबंधित कारण की बात करें तो वंश परंपरा से जैसे किसी बच्चे का जन्म कुछ विकृतियां लेकर पैदा हुआ, वो उसमें कुछ विकृतियां लेकर पैदा हुआ या असामान्य जन्म हुआ है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होने के बाद उसके मन में हीन भावना क्या ले लेती है, उसमें जन्म ले लेती है। हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है और हीन भावना से जो ग्रस्त हो गया तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। तो वंश परंपरा, अगर कोई बालक स्वस्थ पैदा हुआ है और वो आगे जाकर भी स्वस्थ है तो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और वंश परंपरा से संबंधित कुछ विकृतियां लेकर पैदा हुआ है तो आगे जाकर कुछ बच्चे उसका आगे जाकर हंसी मजाक भी उड़ाते हैं, तो वो उससे बच्चों से भी दूर रहने का प्रयास करता है, क्योंकि उसका मानसिक स्वास्थ्य जो वो दुर्बल महसूस करने लगता है अपने आप को, तो इससे वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता। तो वो वंश परंपरा बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। दूसरा हम देखें परिवार संबंधी कारण। परिवार में ऐसे कई प्रकार के या कई ऐसे कारण होते हैं जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहले कारण की बात करें हम तो असमान व्यवहार। असमान व्यवहार मतलब अगर परिवार में किसी पिता के कई संतानें हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो ऐसा अक्सर हमें देखने को मिलता है कि बड़े पुत्र को अधिक स्नेह और प्यार दिया जाता है, उसे प्राथमिकता दी जाती है। तो उसका बड़े पुत्र का व्यवहार अपने पिता के द्वारा दिया गया स्नेह वो अगर छोटा बेटा देखता है और उससे ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है और हीन भावना उत्पन्न होती है कि बड़े से तो इतना प्यार करते हैं, छोटे से प्यार नहीं करते हैं। तो इसमें असमान व्यवहार भी कहीं ना कहीं बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
दूसरा कारण देखें हम, कठोर अनुशासन। जिन परिवारों में माता पिता का व्यवहार बच्चों के प्रति कठोर होता है कि ये बात आपको माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं, ऐसा करना पड़ेगा, ये विद्यालय का जाना पड़ेगा, विद्यालय से आके होमवर्क करना पड़ेगा, ये आपको इस टाइम पे खाना है, ये इस टाइम पे सोना है। तो कई प्रकार से जो कठोर अनुशासन होते हैं जिनके परिवार में, तो उनके बच्चे मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं और मानसिक रूप से हीन महसूस करते हैं कठोर अनुशासन की वजह से। तो वो उनमें कठोर अनुशासन भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभावित करता है। तीसरा जो कारण देखें हम, वो है आपसी झगड़े। आपसी झगड़े भी कई परिवार में माता पिता लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो उन लड़ाई के फर्क सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? बच्चों बच्चों पर माता पिता के झगड़ों का प्रभाव पड़ता है। कई पिता अपनी बीवी से लड़ते हैं, पत्नी से लड़ते हैं तो गाली गलौज करते हैं, कई प्रकार के अपशब्द बोलते हैं। तो वो उनका सीधा सीधा प्रभाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है और वो भी आगे जाकर झगड़ालू प्रवृत्ति के, चिड़चिड़े स्वभाव के, इस प्रकार के हो जाते हैं। तो आपसी झगड़े, परिवार के आपसी झगड़े भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। चौथा कारण देखें हम परिवार संबंधी कारणों में, तो आर्थिक कारण। आर्थिक कारण निर्धनता, जिन परिवारों की स्थिति कमजोर है आर्थिक रूप से, वो उन परिवारों के जो बच्चे होते हैं वो जो चीज़ लेना चाहते हैं वो उनको समय पर उपलब्ध नहीं होती। वो दूसरे बच्चे जो परिवार से संपन्न हैं वो उनको ले पाते हैं, तो वो एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और उससे हीन भावना की उनमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो आर्थिक कारण भी कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगला हम देखें विद्यालय संबंधी कारण। विद्यालय संबंधी कारण भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इनमें पहला देखें हम, विद्यालय का वातावरण। जिस प्रकार घर का वातावरण अच्छा होता है उसी प्रकार से बालक को विद्यालय का वातावरण भी मिलना चाहिए। तो अगर विद्यालय का वातावरण बालक के अनुरूप नहीं है, वो एडजस्ट वहाँ नहीं कर पा रहा है, तो वो उसे हीनता की भावना, मानसिक रूप से वो कैसा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। वो अपने आप को हीन महसूस करने लगेगा, या वहाँ पढ़ाई होती है, कुछ दूसरी एक्टिविटी नहीं होती, जैसे मनोरंजन के साधन उस विद्यालय में उपलब्ध नहीं है। अगर मनोरंजन खेल के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हो, उसे खेल की सुविधा भी प्राप्त हो, कई प्रकार से एक्टिविटी हो, तो उसका मन लग जाता है, तो वो अपने हीन भावना से ग्रसित नहीं होता। अगर किसी विद्यालय में इस प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं है, वहाँ का वातावरण, एटमॉस्फेयर ऐसा इस प्रकार का नहीं है, तो बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ महसूस करता है। दूसरा हम देखें कक्षा का वातावरण। विद्यालय के साथ साथ कक्षा का वातावरण भी बालक के अनुरूप होना चाहिए और उचित होना चाहिए। जैसे कक्षा में उसकी बनावट इस प्रकार से हो, एक तो बैठने की जो व्यवस्था है वो समुचित प्रकार से हो, और एक जो लाइट की जो व्यवस्था हो उसे अच्छी प्रकार से दिखे। कक्षा का जो कमरा है वो अंधेरे से युक्त नहीं होना चाहिए, उसमें प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था। उसी प्रकार से ये कक्षा का वातावरण अगर इस प्रकार का नहीं होगा तो वो मानसिक रूप से प्रभावित होगा बालक और अपने आप को हीन महसूस करता है उसमें। आगे देखें अनुपयुक्त पाठ्यक्रम।
अनुपयुक्त पाठ्यक्रम भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे कोई भी बालक नए स्कूल में एडमिशन लेता है दूसरे स्कूल से पास आउट होकर, तो वो जो उसने सब्जेक्ट पढ़े हैं वो आशा करता है कि मुझे जो नए विद्यालय में मैं जा रहा हूँ वहाँ भी मुझे कुछ इससे मिले जुले सब्जेक्ट मिल जाए या वही सब्जेक्ट मिल जाए। जब वो वहाँ पर जाता है तो अगर सब्जेक्ट लेता है तो उसे आशा के अनुरूप अगर सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं, विषय नहीं मिलते हैं, तो वो हीन भावना का शिकार हो जाता है। अगर उसे दूसरे सब्जेक्ट मिल जाए तो बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। तो बालक के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। चौथा जो कारण देखें हम, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां। दोषपूर्ण शिक्षण विधियों में एक अध्यापक के द्वारा बालक को जो भी पढ़ाया जाता है, जिस विधि से भी पढ़ाया जाता है, अगर बालक को समझ में नहीं आ रहा है, उसे कठिनाई महसूस कर रहा है, तो वो हीनता का शिकार हो जाता है दूसरे बालकों की अपेक्षा। तो वो मानसिक रूप से अपने आप को अस्वस्थ महसूस करता है। तो दोषपूर्ण शिक्षण विधियां भी कहीं ना कहीं बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। पांचवा कारण हम देखें, अध्यापक का व्यक्तित्व। अध्यापक का व्यक्तित्व भी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अगर अध्यापक बालकों के प्रति स्नेह की भावना रखता है, सिखाने की भावना रखता है, निराशावादी नहीं है, आशावादी है, तो बालकों में एक स्फूर्ति का वो संचार करता है, तो बालकों को भी अच्छा लगता है। अगर अध्यापक निराशावादी है, बात बात में बच्चों को डांटता है, तो बच्चों में एक डर महसूस हो जाता है। वो अध्यापक से खुलकर बात नहीं कर सकते, किसी समस्या के वो समाधान के लिए अध्यापक से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अध्यापक का व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए। अगर अध्यापक का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो वो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। चौथे अपन जो कारण की बात करें, समाज संबंधी कारण। समाज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर हम जिस समाज में रह रहे हैं, अगर वहाँ समाज में कई प्रकार की बुराइयाँ व्याप्त हैं, कई प्रकार के भ्रष्टाचार हैं, कई प्रकार के भाईचारे या भाई भतीजावाद है, और कई प्रकार की समस्याएं हैं, एक दूसरे को प्राथमिकता देना, जैसे समाज में रह रहे हैं, एक इंसान को प्राथमिकता दे दी, दूसरे को नहीं दी, तो इन समाज संबंधी कारणों में इन सभी बुराइयों के द्वारा सीधा सीधा जो असर पड़ता है वो किस में पड़ता है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर, क्योंकि बालक समाज में ही रहता है और समाज से ही सीखता है। ये अपन ने जो कारण पढ़े बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।